साधन दशा में शुभ भाव आता है, बच्ची वस्तु स्वरूप निर्विकल्प है, वितराग स्वरूप है आत्मा तो। उसमें अनुभव हुआ, साधन दशा प्रकट हुई, मैं राग नहीं, मैं तो पूर्णानंद स्वरूप चैतन हूँ। ऐसा होने पर भी बीच में शुभ राग आता है, पर छोड़ जाते हैं। धर्मी तो उसको कहिए कि शुभ भाव को बीच में यही मानते हैं, यही छेड़ने लायक, छोड़ने लायक है। मेरी चीज जो अंदर आनंद का अनाथ है, ही मेरे उपाधि है। उपाधि नोटा आदरणीय, मेरी चीज जो अंदर सच्चिदानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो ही मेरे आदरणीय है। और शुभराग आदरणीय है नहीं, है ऐसा भगवान है। शुभ शुभ अशुद्ध है, उससे भी अंदर शुद्ध होना। इस शुभ भाव से शुद्ध होता नहीं। उसकी रुचि छोड़कर, उसका आश्रय छोड़कर, त्रिलोकनाथ चिदानंद प्रभु अंदर है, उसका आश्रय करके उसमें एकाग्र होकर शुद्धता प्रकट होती है। एक धर्म है, बाकी दिन थोता है। नोंद करवा जी से। क्या कहते हैं, देखो साधन दशा में शुभ भाव बच्चे आते हैं, कहाँ वो साधक पहले छोड़ तो जाए छेटले, यही हिंदी में क्या भाषा है, यही नहीं, छोड़ने लायक है, आदरने लायक नहीं। क्योंकि तो राग है। अने आदर नहीं योग माने तो मिथ्या दृष्टि मुंड जी है। ये धर्मी नहीं, न धर्म नहीं, खबर ही नहीं उसको। अच्छे माता ने माता कहता कहीं ढीलू करो, એને માતા નહીં પણ બાઈ સ્ત્રી પણ अपनी कहना है। ऐसी वस्तु स्थिति प्रवचन माता पांच संहिता मुक्ति का भान अंदर हुआ। मैं तो आनंद स्वरूप जन चैतन्य ज्योति जौहर ज्योति जौहर ज्योति चैतन्य प्रकाश नो पण प्रकाशक में हूँ, ऐसी चैतन्य ज्योति में हूँ। ऐसा अंतर में अनुभव हुआ। उसको भी शुभ भाव तो बीच में आते हैं, तो वो यही करके छूटते जाते हैं। कैसे साजनो लक्ष्य चूकतो नहीं, साजना देह पूर्णानंद प्रभु में ये देह साजू है। જે બાણ મારનાનું સાધુત્ય है, एम यहाँ धर्मी का साध्य त्रिकाली ध्रुव आत्मा, नित्यानंद प्रभु अनादि अनंत सच्चानंद प्रभु आत्मा, ये धर्मी का ध्येय है। धर्मी का ध्यान का लक्ष्य क्या है? समझ में आया? ફેરફાર લાગે શું થાય? साधनों लक्ष्य धर्मी साधक जीव धर्मी इसको कहिए कि जिसको अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आया हो और वो वेदन में रह सके नहीं, तो शुभ भाव बीच में आता है। पर शुभ भाव को ही छोड़ते हैं, छोड़ ही मानते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है,
और मेरे लाभदायक ही शुभ और राग नहीं। चाहे तो भगवान की भक्ति हो कि भगवान का नमो 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 अंतराणं नमो सिद्ध, वो भी विकल्प में शुभ राग है। जैसे नौकर नमो अंतराणं, ये व्रति उठते हैं शुभ राग के चारे नमो अंतर बोलते हैं। ये भी राग है प्रभु, आए तो दूसरी चीज है। भगवान तेरी चीज की तेरे खबर नहीं प्रभु, राग है करना ही करते ही मानते हैं दुनिया सारी, हम तो खबर है सब मानते हैं। आए तो कहते शुभ राग भी बंद का कारण है, मेरी कमजोरी से मेरे आता है और वो बंद का कारण है, मेरे आदरने लायक नहीं। નથી નાનું પુસ્તક નથી, એમાં આવશે નહીં થોડું ઘણું અજાતો પિયુષમાં શું ક્યા કહેते બહુ થોડા શબ્દમાં માલ ભર્યો છે। मां को माखन पोखो, चैतन रस आनंद कन, आम आशिक नहीं करना। एक पुस्तक सरदार जी ने आपको लिखा है नाम हमसे लाइन रही तो ले आई थी, एक छोटा पुस्तक है उसमें सारा भरा है, समझ में तो नहीं आ रही एकदम, एक दुनिया से भी नहीं। मोटा पंडितो काशी ना बनी बनी ने भेड़ा पर मींडा છે બધા। सच्चिदानंद आत्मा वस्तु स्वरूप अंदर है, एमा विकृत उत्पन्न होता है पुण्य पाप, और विकृत को अपना मानते हैं तो चार गति में रूप है। ये विकृत से रहित मेरी चीज अंदर निर्विकृत आनंद कंद प्रभु पूर्ण हूं, ऐसा दृष्टि करके अनुभव करना, उसका नाम धर्म की प्रथम श्रेणी है। तो साधन दशा को भी बीच में शुभ आता है, पर साध को लक्ष्य चूकते नहीं, छोड़ देते नहीं, ये नहीं, मैं तो अंदर आनंद में रहूं, ये मेरी चीज है। जेम मुसाफर एक नगर से बीजा नगर जाते हैं, मुसाफर एक नगर से दूसरा नगर मुसाफिर जाते हैं तो नगर छोड़ जाते हैं। एवं धर्मी अपनी दृष्टि जो अपना शुद्ध चैतन्य पर है वो में बीच में शुभ राग आता है, तो मुसाफिर जब नगर छोड़ जाता है एवं शुभ को छोड़ जाते हैं धर्मी। सड़क ऊपर मानस चले और सैकड़ों झाड़ हो, झाड़ छाया है, छाया बीच में आती है, छाया छूट जाते हैं। एम प्रभु आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप की दृष्टि में बीच में वो राग आदि की छाया जब झाड़ के बीच में आ जाती है पर वो छूट जाते हैं। क्या रुकते नहीं, क्या अटकते नहीं और उसमें धर्म मानते नहीं। अरे पागल जो मुलागे मुझे, पागल दुनिया है અને पागल जो मुलागे मुझे, समझ में आया। एक भूला
भूला भूला भूला सारा संसार कबीर महाराज एक भूलो नहीं कबीर जने सतनो आधार एगो भूला दूसरा भूला भूला सारा संसार दास कबीरो एम के दास आत्मा एम के ये भूलो हूं नहीं भूलो मेरी चीज अंदर आनंद नो नाथ सचिदानंद प्रभु सब है चिद नाम ज्ञान अनंत सच्चिदानंद सच्चिद आनंद ऐसी मेरी चीज में भरा पड़ा है वो चीज मेरी चीज और उसका साधने वाला मैं राग आता है उसका साधने वाला नहीं આવી વાત છે ચૂકતો નથી જેમ મુસાફર एक नगर થી બીજા નગરે जाते हैं ત્યારે વચ્ચે બીજા બીજા નગર આते हैं તેને છોડતો જાય છે ત્યાં રોકાતો નથી ક્યાંય ઉતરતો નથી મુંબઈ જાઓ બીચ में ઘણા ગામ આવે ટિકિટ મુંબઈ ની લીધી તો ત્યાં વચમાં અટકી જાય એમ ધર્મીનું ધ્યેય પૂર્ણ સ્વરૂપ આનંદ છે તે એનું ધ્યેય છે એની દશામાં પૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરવું એ એનું સાધ છે એ સાધનો સાધક એ પુણ્યને પાપની ક્રિયાના રાજથી બિન अपना स्वरूपनी स्थिरता दृष्टि स्थिरता ये पूर्ण साधक है बीच में राग आता है मुसाफर जैन नगर को छोड़ जाते हैं मुसाफर के एक कोई नगर में रहते हैं जहाँ बड़ा नगर में जाना जहाँ जाते हैं मोटर में जाए प्लेन में जाए एम प्रभु आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु पुण्य पाप का विकल्प से रहित ये प्राप्त करने की चीज जो साध्य है उसका साधन द्रव्य वस्तु है ये वस्तु की दृष्टि ने ज्ञान करने से साधक दिशा प्रकट होती है ऐसी साधक दिशा में शुभ भाव आता है पर धर्मी उसको छोड़ देते हैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये मेरी चीज नहीं ये ना थी मेरे लाभ नहीं वो मेरा आत्मा में मददगार नहीं जी અત્યારે તો ઊંધું હાલે છે બધું આખી દુનિયા સાધુ થઈને સાંભળત કરો ને કોની દયા પાડો ને આ ન કરો ને દાન આપો જે 5-25 હજાર ના ચંદા ખેરડા કરો ખરડા ચંદા ખરડા કેટલી ક્યાં કરતા ચંદા ભૂલ નહીં ધર્મ નહીં હોય તારા ખેરડા કરીને 2 રૂપિયા ભેગા કરી દે ये तरफनी वृत्ति है तो राग है दुख है जय है भगवान आत्मा राग से बिन अमृत सागर है आई बात है अरे अनंत काल की कभी सुना नहीं सच बात सुनने में मिली नहीं परिचय में तो कहां से आवे और अनुभव में सो कहां से आवे शुद्ध परिचित अनुभूता चौथी घात राग करना शुभ राग करना ने शुभ राग ना फल भोगना ऐसी बात तो प्रभु ते अनंत बैठ सुनी है अनंत बैठ तेरे परिचय में भी आ गए है और तेरा अनुभूति में अनुभव में राग का वेदन अनंत बढ़ा गया है एकत्व पर से भिन्न शरीर तो जड़ माटी धूड़ है आपो तो राख है आपो उसकी क्रिया हलती चलती है वो भी जड़ की क्रिया आत्मा की नहीं आत्मा कर सकते नहीं बोलना ये आत्मा की क्रिया है नहीं तो माटी धूड़ की क्रिया है जड़ की भाषण कर सकते हैं मोटे आवाज है मूंड है भाषा का जड़ है उसका स्वामी होता है
और अपनी चैतन्य चीज अंदर है उसको नकार कर देते हैं। घणी बात है प्रभु। अनंत काल थी रखियो, अनंत काल थी आठड़ियो विना भान भगवान। सेवा नहीं गुरु संतो नहीं, मुक्या नहीं अभिमान। अभिमान छोड़ियो नहीं, જ્યાં ત્યાં જાણીએ છીએ ને જમને ખબર છે એમને અજ્ઞાનની પાગલ દશામાં जीवन व्यतीत हो गया, अनंत व्यतीत हुआ। हमें तो जागने तो तेरी चीज को संभाल, पुण्य पाप की संभाल तो बहुत किया तेने। शुभ शुभ राज की संभाल, यादगिरी, धारणा, कर्तव्य, अनुभव अनंत हुआ। राज से पृथक चैतन्य ज्योत जल हल प्रभु, ज्ञान प्रकाश नो पूर्व आदि ने अंत विज्ञानी चीज नित्यानंद प्रभु, उसको ध्येय बनाकर एक बार पर्याय में शुद्धि प्रकट कर। ये शुद्धि प्रकट होगी वो धन साधक है। अरे बातों बात में फेर है, दुनिया नहीं कहती हो। आनंद कहे परमानंदा, मानसे मानसे फेर, एक लाखे तो न मिले न एक तरामियाना फेर। एम परमात्मा एम कहते हैं तेरी श्रद्धा ने हमारी बात में लाख बात में फेरे, सब फेरे। समझ में आया? नगर જેમ છૂટતો જાય છે તેમ બીજા નગર આવે તેને છોડતો જાય છે, રોકાતો નથી, અટકતો નથી। એમ ધર્મી જીવ અંતરની દ્રષ્ટિ અને રાગથી ભેદનું ભાન છે। वो कारण बीच में राग तो अशुभ से बचने को आता है, पर छोड़ देते हैं। यही है जैने जैन गांव में कांकड़ा होता है, कंकरी कंकरी गांव निकाल देते हैं। घूनी कीमत आती है, कांकरी में घूनी कीमत दिया है, कांकरी ने कीमत दिया है। एम भगवान आत्मा पुण्य का भाव है, कांकरी समान। પ્રભુ તારી અંદરની મહત્તા તે જુદી છે, એ તને ખબર નથી। તે કદી સુના નહીં, તેરી અંતરની મહિમાની મોટપ की तेरे खबर नहीं। અને तेरे दयाला ने व्रतना शुभ राग में मोटप ने महीना दे दिया, गैर में मोटप दे दिया, अमृतता सागर को स्वीकार कर दिया। समझ में आया? आई बात है। जो आपको 5 दिन में छुटना तो अनुभव हुकुम हो, 17 दिन 5 मिनट का तो 17 दिन बना मिलते रहते। प्रभु तुम कौन हो? निर्विकर छो, शुद्ध छो, बुद्ध छो, आनंद नो सागर छो, तारा चैतन्य प्रकाश ना पूर्ण अपरिमित तत्व छो। एमा पुण्य ने पाप ना भाव सब राग ने विकल है। समझ में आया? प्रभु तुम कौन छो? प्रभु अंदर तेरी खबर नहीं। एक बार कही नहीं छो 64 की साल 64 संमत 1964, तेरी तो उम्र 18 वर्ष की थी। 70 वर्ष पहला की बात है। अभी तो 88 हुआ शरीर को। 90 में 2 निवासी अभी बैठे। तो एक बार माल लेने को गई थे, दुकान है ना हमारी, यहाँ कॉलेज में दुकान है।
भरूच ने वडोदरा बीच में पैलेस है, ત્યાં दुकान पिताजी की थी तो हम तो गए थे। तो पिताजी 59 के 63 સુધી 4 વર્ષ રહી। तो पिताजी गुजर गए, પછી 63 से 68 સુધી मैं भी दुकान में चलाया। 70 वर्ष की उम्र से 5 वर्ष। तो एक बार हम वडोदरा माल लेने को गए थे। छोटी उम्र में हम तो व्यापार करता था, हमको सेठ छोटी उम्र में सेठ कहते, दुकान चलती थी ना, कार देख करते दुकान चलती है नहीं बड़ी। पैलेस भरूच ने वडोदरा बीच में पैलेस है, बड़ी दुकान है, 35-40 लाख रुपया भी है और 3 से 4 लाख रुपये की पैदाश है अभी दुकान में पैलेस में। ये दुकान में मेरी मैं था 65 वर्ष पहले से। तो 1 बार वडोदरा गए थे माल लेने को, रात्रि को अनसुया हमारा यहाँ तू क्या अनसुया नाटक अनसुया नाटक अंश भरूच ने कांठे नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा ने अनसुया बे बेन था, बे बेन उसकी नाटक था, बड़ा नाटक यानी वामन नाटक 64 में नाटक दिया था। संबत 64 70 वर्ष हुआ। तो उसको कन्या थी शू कीधु अनसुया। तो अनसुया बेन बाई थी, लग्न नहीं किया, स्वर्ग में जाती थी, स्वर्ग में से नकार हुआ એ લોકોમાં આવે છે વેદમાં। અપુત્ર છે ગતિ નાખતી, પુત્રના ગતિ નહીં મળે છે તો ખોટું બધું જૂઠું। તો આને એ નાટકમાં જોયું સ્વર્ગે ના પાડી, યાनी કોઈ क्या लग्न कर पुत्र था पीछे तेरा स्वर्ग मिलेगा। तो नीचे एक अंधा ब्राह्मण का लग्न किया, लड़का हुआ, झूला में झूल रहे थे। तो ऐसी भाषा थी, अभी तो संप्रदाय में नहीं, ऐसा तो नाटक में था। अभी नाटक ने फिल्म में तो काला कर हो गया। अभी तो जब विचार ने बता दिखाओ ऐसे भी हो ना का हाथ में से अरे अनिति आती ये वक्त बाई लड़का ने हिला झुलाती थी, ऐसी बोलती थी। 70 वर्ष हुआ, 70 समझे 7 और मींडू 17 उम्र कहते हैं ना, 70 वर्ष पहले की बात है। बेटा तो निर्विकल्प पूछो, ये भी सुना है नाटक में, निर्विकल्प पूछो प्रभु तो निर्विकल्प है, तो उदासीन हो छो। राज ने परिस्थिति वो आसन भिन्न है और तुम बुध हो, ज्ञान का पिंड हो, ऐसा तो नाटक में दिखाते। अभी तो संप्रदाय में बात रही नहीं है। प्रभु तो कौन सा अंदर ज्ञान क्या चीज अंदर में, ये विकल्प नाम राज की रही तेरी चीज है અને બુદ્ધુથી જ્ઞાન का पिंड है, ज्ञान का पुंज है। અને उदासीन राज आदि विकल्प से प्रभु तेरा आसन भिन्न अंदर, तेरी चीज भिन्न अंदर है। ये 3 बोल याद रहा है तो अपने शास्त्र में बता। तो ये वक्त 70 वर्ष पहला निवास में फिल्म नहीं चलने बात रही याद आई तो संप्रदाय में ये बातें न મળે कि तू निर्विकल्प अंदर उदासीन बुद्ध तत्व छो, ये नहीं तो आ कर मर करना ना भाव तो मरना है। चैतन्य को न्योता दृष्टा को मार नाखना है। विशेष कहेगा।